है, बर्फ़ तो सबने देखी होगी। पानी जब अ, उसका तापमान कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुंच जाता है तो वो बर्फ़ बन जाता है। जब बर्फ़ का टुकड़ा कहीं पे रखा हुआ है, अगर उसे गर्मी मिले यानी कि उसका टेम्परेचर राइज़ हो तो वो पानी बन जाता है दोबारा से। आपने छोटे छोटे टुकड़े अपने घरों में सबने देखा होगा। लेकिन कैसा हो कि जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये बर्फ़ हो और जब वो बहुत बड़ी क्वांटिटी का टेम्परेचर राइज़ हो तो वो बर्फ़ पिघल के पानी बनने लगे। ऐसे ही बर्फ़ के पहाड़ों को हम ग्लेशियर बोलते हैं। आज दुनिया के तमाम ग्लेशियर पर खात्मे का खतरा मंडरा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसों का लगातार उत्सर्जन। कुछ गैसें होती हैं जिनको हमने ग्रीन हाउस गैसेस का नाम दिया है। उनका एमिशन यानी उनका उत्सर्जन ही इसका खतरा बना हुआ है, जिसके चलते बढ़ रहे तापमान का दुष्प्रभाव ग्लेशियरों पर पड़ रहा है। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके प्रभाव से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और उस वजह से ही जो हमारे बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं, उन पे उसका असर पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप वे लगातार पिघल रहे हैं। जैसा अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो जो बर्फ़ होती है वो पिघलना शुरू कर देती है। उसी तरह से जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं जिन्हें हम ग्लेशियर बोल रहे हैं, वो पिघलना शुरू कर देते हैं। उनके पिघलने की यदि यही रफ्तार जारी रही तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब उनका नाम केवल किताबों में ही शेष रह जाएगा। पिघलते ग्लेशियर न सिर्फ बाढ़, अनियमित मौसम चक्र, हिमस्खलन, भूस्खलन, भूखमरी, सुनामी, जल संकट, यानी कि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी बनेगा तो उससे बाढ़ आएगी। उस बाढ़ से जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारा वेदर होता है, वो अनियमित हो जाता है और उसी की वजह से भूखमरी, सुनामी, अजीब अजीब तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। लगातार पिघलने से उनमें हजारों सालों से दफन घातक बैक्टीरिया और वायरस भी बाहर आ सकते हैं। यानी कि जो ग्लेशियर थे हमारे, अगर वो पिघल जाते तो उनके अंदर जो वायरसेस और बैक्टीरिया छुपे हुए थे अब तक, जो उसमें जीवन यापन अपना कर रहे थे, वो भी तो बाहर आएंगे ना। उनसे निकले बैक्टीरिया और वायरसों की फौज धरती पर महामारियों का रूप अख्तियार कर भारी तबाही मचा सकती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी बायोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित अपने एक अध्ययन में चेताते हुए कहा है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का ऐसे ही लगातार उत्सर्जन होता रहा और ग्लेशियर इसी तरह से पिघलते रहे तो इनके भीतर दफन बैक्टीरिया और जो वायरस है ना, उनके फैलने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। इन बैक्टीरिया और वायरसों से सबसे पहले समुद्री जीव संक्रमित होंगे और फिर पक्षी और फिर अन्य स्थानीय जीव और फिर जैसा कि आप जानते हैं इसके बाद मनुष्य भी संक्रमित हो सकते हैं। ग्लेशियरों के नीचे दफन वायरसों के जोखिम को ढंग से समझने के लिए कनाडा स्थित ओटावा यूनिवर्सिटी के आणविक जैव विज्ञानी डॉक्टर स्टीफन एरिस ब्रोसो और उनके सहयोगियों ने आर्कटिक सर्किल, यानी कि जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, के नॉर्थ में मौजूद लेक हेजन झील है एक, जहाँ पर स्थानीय ग्लेशियरों से पिघला हुआ पानी बहता है, उससे मिट्टी और तलछटों के नमूने इकट्ठे किए। इसके बाद उन्होंने इन नमूनों से डीएनए और आरएनए निकालकर उनकी सीक्वेंसिंग की ताकि वातावरण में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के समूह की पहचान की जा सके। इसके बाद डॉक्टर स्टीफन और अन्य शोधकर्ताओं ने एक कंप्यूटर एल्गोरिथम के जरिए वायरस को जानवरों, पेड़ पौधों और फफूंदों के संदर्भ में जोड़ने का प्रयत्न किया। आखिर में वायरस और उनका प्रसार करने वाले जीवों के विकास के पथ का तुलनात्मक विश्लेषण के बाद उन्हें यह पता चला कि यहाँ से वायरसों के जरिए महामारी फैलने का खतरा काफ़ी अधिक है। इस हालिया अध्ययन का लबोलवाब यह है कि पिघलते ग्लेशियर न केवल समुद्री जल स्तर ऊंचा उठा रहे हैं, बल्कि वायरस और बैक्टीरिया के रूप में मौत के दूतों को हम तक पहुंचाने का भी इंतजाम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लेशियरों के नीचे दफन ये वायरस और बैक्टीरिया इबोला, हैजा, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 से भी ज़्यादा घातक महामारियों की वजह बन सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लेशियरों का माइक्रोबायोस्फीयर बदलेगा, जिससे वायरस और बैक्टीरिया बाहर निकलकर अपने लिए नए मेजबान खोजेंगे। नए होस्ट यानी वे जीव जिनको संक्रमित करके ये जीवित रह सकेंगे और प्रजनन कर अपने वंश को आगे बढ़ा पाएंगे। यानी कि जब ग्लेशियर पिघलेंगे उनके नीचे से वायरसेज और बैक्टीरिया जो निकलेंगे वो अपने लिए अब नई जगह खोजेंगे, और नई जगह वो कौन सी होगी? वो ऐसे जीव होंगे जिनको वो संक्रमित करके खुद जीवित रह सकें। इसी क्रम में
ये वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से एक महामारी उत्पन्न होगी। समय आ चुका है अब समूची दुनिया पिघलते ग्लेशियर की समस्या को गंभीरता को समझे। इस समय मानव जाति जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध, जैव विविधता का विनाश, ओजोन परत में सुराख, जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी आदि समस्याओं का भी सामना कर रही है। अब यह साफ हो गया है कि यदि अब इस मामले में हमने देरी कर दी तो निकट भविष्य में अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ मानव जीवन के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, जितना हो सके उतना जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, धीरे धीरे ही सही हमको कम करना होगा। नहीं तो बहुत जल्दी ही ऐसा देखने को मिलेगा कि वो जो बर्फ़ के पहाड़ हैं जिन्हें हम ग्लेशियर बोल रहे थे, उनके नीचे दबे हुए बैक्टीरिया और वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगा, और जब कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं रहती तो हम उसे भगवान का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप खुद ही भगवान हो गए हो। इस तरह की गर्मी राइज कर रहे हो, इस तरह की हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, इस तरह की गैसेस की बढ़ोतरी हो रही है जिससे इतनी गर्मी बढ़ रही है कि ग्लेशियर भी पिघलने लगे हैं। आज कहीं पे बाढ़ आती है तो कह देते हो कि ये प्रकृति की बाढ़ है। अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना कब शुरू करोगे? प्रण लीजिए, छोटे छोटे एफर्ट लगाइए। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता। आशा करता हूँ आज से आप भी समझदार बनेंगे, आपकी थोड़ी समझ बढ़ी होगी। अगर आप अवेयर हुए हैं तो इस वीडियो को फैला दो और बताओ सबको कि अगर अभी नहीं रुके तो बहुत जल्दी ही हम बहुत बुरी चपेट में आने वाले हैं। थैंक यू।